हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपी टीचर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी पैदागोजी का एक 15 क्वेश्चन का एक सेशन लगाएंगे जो कि सीटेट परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जो भी स्टूडेंट सीटेट परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे जाके ऑल पर क्लिक करें, जिससे जो भी हम वीडियो डालें तो आपके पास में वीडियो टाइम से पहुंचती रहे। तो आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है विभिन्न साहित्यिक विधाओं का गहनतम ज्ञान प्राप्त करना। सेकंड है सरसरी तौर पर तीव्र गति से पढ़ना। थर्ड है भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचय। फोर्थ है निजी अनुभवों के साथ आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल। तो जैसे कि हमारा भाषा शिक्षण का सर्वोपरि जो उद्देश्य होगा वो हमारा कौन सा होना चाहिए। जैसे फर्स्ट में बोल रहा है कि साहित्यिक विधाओं का गहनतम ज्ञान प्राप्त करना, ये हमारा सिर्फ साहित्य के बारे में बात कर रहा है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सरसरी तौर पर तीव्र गति से पढ़ना, ये हो जाता है हमारे जैसे कि जल्दी स्पीड में पढ़ देना, बस ये इसकी बात कर रहा है। थर्ड वाला बात कर रहा है हमारा सौंदर्य शास्त्र के परिचय, सिर्फ भाषा के सौंदर्य शास्त्र के परिचय के बारे में बात कर रहा है। जो हमारा फोर्थ वाला बात कर रहा है कि निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल, तो यही हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे निजी अनुभवों के बारे में बात की जा रही है, इसलिए यही बेस्ट हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुनी पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की भाषा का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक है। फर्स्ट ऑप्शन है सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना। सेकंड है मेरा प्रिय विद्यालय विषय पर निबंध लिखना। थर्ड है औपचारिक पत्र लेखन। फोर्थ है किसी पढ़ी हुई कहानी को संक्षेप में लिखना। जैसे कि इसमें फोर्थ में दिया गया है कि किसी पढ़ी हुई कहानी को क्या संक्षेप में लिखना, ये हमारा बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि वो बात कर रहा है सुनी पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज व स्वाभाविक लेखन द्वारा लिखना। तो इस तरह की बात कर, अभिव्यक्ति की बात कर रहा है, अपनी आंतरिक प्रेरणा की बात कर, तो वो क्या संक्षेप में क्या ये शॉर्ट में आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। थर्ड में बात कर रहा है औपचारिक पत्र लेखन लिखना है, एक वर्बली पत्र लिखते हैं या जो प्रोफेशनल इस तरह के पत्र, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। मेरा प्रिय विद्यालय विषय पर निबंध लिखना, तो ये क्या बच्चा यहाँ पे सिर्फ विद्यालय के बारे में बात करेगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर होगा फर्स्ट वाला। क्यों आज हो जाएगा, क्योंकि सुनी और देखी घटनाओं के अपने शब्दों में अभिव्यक्त करना ही सबसे बेस्ट तरीका होगा, जो कि हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण और बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है साहित्य सराहना सामाजिक। सेकंड है सौंदर्य बोध साहित्य बोध सामाजिक राजनीतिक। थर्ड है भाषा साहित्यिक ऐतिहासिक। फोर्थ है साहित्य बोध सराहना बोध ऐतिहासिक। इसमें पूछा गया है भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण और बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा हमारा, वो होगा हमारा सेकंड वाला। क्यों सेकंड वाला हुआ, क्योंकि सौंदर्य बोध और साहित्य बोध और सामाजिक राजनीतिक के बारे में बात की जा रही है इस वाले ऑप्शन में, इसलिए हमारा सबसे बेस्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य में सहायक होगा। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को अत्यधिक महत्व देने। सेकंड है भाषा की प्राकृतिक प्रकार और व्याकरण नियमों को कंठस्थ करने। थर्ड है व्याकरण की परिभाषा को कंठस्थ करने। फोर्थ है भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने। तो इसमें चार ऑप्शंस दिए गए हमारे, तो हमारा सबसे बेस्ट आंसर होना चाहिए, वो निकल के आएगा। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को अत्यंत महत्व देना, इसमें या अत्यधिक, यहाँ पे अत्यधिक की बात की गई है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे ये क्वेश्चन मिसगाइड कर रहा है आंसर जो होने के, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। सेकंड बात कर कंठस्थ की, तो जहां पे कंठस्थ याद करवाना रटवाना वर्ड आया है ना, तो ये हमारे ऑप्शन कभी भी पॉजिटिव में नहीं होती, इसलिए नेगेटिव में आंसर आती है, जो हमारे आंसर भी नहीं होते हैं।
तो थर्ड में और सेकंड में यही चीज आई है, तो इसलिए हमारे ऑप्शन ये दोनों नहीं होंगे। अब हमारा बचता है फोर्थ वाला, तो हमारा जो आंसर होगा फोर्थ होगा। फोर्थ आंसर इसलिए होगा क्योंकि ये यही चीज बोल रहा है कि भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने, समझने के साथ साथ विश्लेषण की बात भी की जा रही है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती? तो ये क्वेश्चन किसमें पूछा गया है, नेगेटिव में पूछा गया है। सीटेट ये जरूर करता है कि नेगेटिव में क्वेश्चन पूछता है और हम क्या करते हैं, पॉजिटिव में इसका आंसर दे देते हैं, इसलिए हमें नेगेटिव में ही इसका आंसर देना है। फर्स्ट ऑप्शन है इसका मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना। सेकंड है इसका सूचना डायरी लेखन, विज्ञापन लेखन आदि का कार्य करवाना। थर्ड है पढ़ी गई कहानियों का समूह में नाट्य रूपांतरण। फोर्थ है विज्ञापनों, पोस्टरों, साइन बोर्डों और भाषा के अन्य उपयोगों का विश्लेषण करना। तुम्हारा जो बेस्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, फोर्थ वाला हो जाएगा, सॉरी फर्स्ट वाला हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मुहावरे के अर्थ को लिखकर वाक्य बनवाना, ये हमारा क्या एक संक्षिप्त है, एक शॉर्ट है। जो बाकी की तीनों में क्या बोल रहा है, बड़ी बड़ी तरीके से बात कर रहा है, मतलब एक्सप्लेन कर रहा है इस चीजों को। जैसे कि हो जाएगा हमारा कि सूचना डायरी लेखन विज्ञापन, सूचना डायरी लेखन विज्ञापन आदि पर कार्य करवाना, ये भी हमारा पॉजिटिव आंसर जाता है। पढ़ी गई कहानियों का समूह में नाट्य रूपांतरण, ये भी हमारा पॉजिटिव आंसर जाता है। विज्ञापन पोस्टर फोर्थ में जो दिया गया है, साइन बोर्ड और भाषा के अन्य उपयोग, ये भी हमारा पॉजिटिव आंसर दिया गया। जो हमारा नेगेटिव आंसर हो सकता है वो हमारा फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि है। फर्स्ट ऑप्शन होगा हमारा भाषा ससंगर विधि, सेकंड है सूत्र विधि, थर्ड है निगमन विधि, फोर्थ है आगमन विधि। तुम्हारा सबसे जो उच्च प्राथमिक स्तर पर होगा वो क्या होगा, आगमन विधि हो जाएगी। क्यों होगा, क्योंकि ये विधि जो उदाहरण से नियम की तरफ चलती है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। फर्स्ट ऑप्शन है आकलन की औपचारिकता पर, सेकंड है संचार माध्यमों पर, फोर्थ है पाठ्य पुस्तक पर, सॉरी थर्ड है पाठ्य पुस्तकों पर, और फोर्थ है समृद्ध भाषा परिवेश पर। तो बात करें बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक कहां पर निर्भर करता है, तो हमारा फोर्थ आंसर जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि एनसीएफ भी यही चीज कहता है कि समृद्ध भाषा परिवेश हमारा अच्छा होगा तो क्या होगा, बच्चों को सीखने के लिए बेस्ट चीजें मिलती रहेंगी। हमारा करिकुलम भी किस प्रकार का होना चाहिए, जो पाठ्यक्रम होता है वो हमारा इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए, बाहर की चीजों से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी क्या बच्चा बढ़िया तरह से सीख पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि बच्चे, फर्स्ट ऑप्शन है भाषा के आकलन के लिए की जाने वाली सभी गतिविधियों में समान रूप से हिस्सा लें, सेकंड है भाषा का अतिरिक्त अभ्यास करें और परियोजना कार्यों में इंटरनेट का उपयोग करें, फोर्थ है समाचार पत्र में छपी किसी खबर, लेख या कहानी कही गई बात का निहितार्थ अर्थ समझ सकें, फोर्थ है अपनी पाठ्य पुस्तक के सभी पाठों का अभ्यास करें। तुम्हारा सबसे बेस्ट आंसर होगा सेकंड, फर्स्ट वाले में बोल रहा है कि भाषा के आकलन के लिए की जाने वाली सभी गतिविधियां समान रूप से हिस्सा लें। समान रूप से प्रत्येक बच्चा क्या इसमें समान रूप से हिस्सा लेगा, इसलिए हमारा ये नेगेटिव की तरफ आंसर जा रहा है। तो क्यों प्रत्येक बच्चा समान, क्यों बच्चा जो इंटरेस्ट लेता है वो अपनी रुचि के अकॉर्डिंग लेता है, तो इसलिए हमारा आंसर ये वाला नहीं होगा। सेकंड की बात करते हैं, इसमें कह रहा है अतिरिक्त भाषा अभ्यास करें और कार्य परियोजना में इंटरनेट का प्रयोग करें, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सेकंड में, थर्ड में बात कर रहा है समाचार पत्र में छपी किसी खबर, लेख या कही गई बात का निहितार्थ अर्थ समझ सकें, तो यही हमारा सबसे बेस्ट अर्थ आंसर हो जाएगा। क्योंकि समाचार पत्र में जो चीज छपी गई कहानी है उसे समझना, लेखन करना और कही गई बात को समझना ही सबसे बेस्ट आंसर होगा, तो ये हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी का अभिन्न हिस्सा होती है। फर्स्ट ऑप्शन में ऐतिहासिक इतिहास, सेकंड है सांस्कृतिक संस्कृति,
थर्ड है बारीकी व्याकरण, फोर्थ है नियमबद्धता व्याकरण। तो इसमें बात की जा रही है भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की, यहाँ पे स्पेस दे दिया है, सीखना भी है क्योंकि भाषा किसी भी इसमें यहाँ भी स्पेस दे दिया अभिन्न हिस्सा होता है। तो भाषा सीखने का क्या होना चाहिए हमारा, जैसे ऐतिहासिक और इतिहास तो नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता। थर्ड में दे रहा है बारीकी व्याकरण की बात करते हैं तो यहां पे भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। जहां पे हम व्याकरण की बात करते हैं वो भी हमारे ऑप्शन नहीं होते हैं। तो दोनों में थर्ड और फोर्थ में ऑप्शन में व्याकरण दिया गया है तो ये भी हमारे आंसर नहीं होगा। हमारे आंसर बचता है सबसे बेस्ट आंसर कौन सा होगा, सेकंड वाला। क्यों जाएगा, भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की संस्कृति सीखना भी है क्योंकि भाषा किसी भी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा होता है, इसलिए हमारा बेस्ट आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 8 के बच्चे के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बच्चे के भाषा प्रयोग का स्तर, सेकंड है अच्छे साहित्य के प्रकाशन लेखक, थर्ड है बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि, फोर्थ है बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमताएं। तुम्हारे यहाँ पे जो बेस्ट आंसर होगा वो फोर्थ वाला जाएगा क्योंकि बच्चे की मनोवैज्ञानिक विशेषता और भाषा प्रयोग की बात की जा रही है, तो यही हमारा सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की वह स्वाभाविक एवं प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है स्वतंत्र मौखिक लिखित, सेकंड है स्वतंत्र प्रभावी सांस्कृतिक निष्ठ, थर्ड है मानक सहज प्रभावी, फोर्थ है मानक प्रभावी और सांस्कृतिक निष्ठ। तो सबसे हमारा बेस्ट आंसर होगा वो फर्स्ट वाला जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ स्वतंत्रता की भी बात कर रहा है, मौखिक की बात कर रहा है और लिखित की बात कर रहा है। क्योंकि यहाँ जब बच्चे को स्वतंत्रता मिलेगी तो सीखने के लिए उसे बेस्ट से बेस्ट चीजें जैसे वाद विवाद करना, परिचर्चा करना, सिनेमा हॉल, नाटक से हमें सीखने की चीजें मिलती रहती है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे अनुभव के आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में, तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है जैसे कि डायरी लेखन पर जोर दिया जाए ताकि लेखन परिपक्व बन सके। सेकंड है बच्चों को विधिवत संदर्भों में अनुभव कराने, विधिवत अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाएं। थर्ड है सदैव अनुभवों पर बातचीत की जाए। फोर्थ है अनुभवों का लेखन कार्य बढ़ाया जाए। तो देखो हम अनुभव अवसर की बात करते हैं तो हम ज़्यादातर आंसर इसकी तरह जाते हैं, मगर जब हमारे फोर्थ वाले में सिर्फ अनुभव लेखन की बात कर रहा है इसलिए क्योंकि जो लिखी हुई बातों की बात करते हैं ये इसलिए आंसर नहीं होगा। सेकंड में सिर्फ सदैव अनुभवों के बारे में बातचीत के बारे में बात कर रहा है तो इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। फर्स्ट वाले में डायरी लेखन पर जोर दिया जाए इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। और सबसे जो बेस्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, सेकंड वाला हो जाएगा। क्यों, इसमें बोल रहा है कि बच्चों के विधिवत संदर्भों में अनुभव भी दे रहा है, विधिवत अनुभवों से स्वयं को जोड़ने की बात कर रहा है और अवसर देने की बात कर रहा है, इसलिए सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुदिता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है। कविता के भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस बात के प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है कविता को गद्य में परिवर्तित करवाने वाली गतिविधि कविता शिक्षण का अनिवार्य पक्ष है। सेकंड है कविता की भाषा व्याकरण पर विशेष बल दिया जाए। थर्ड है कविता में अलंकार रस पर विशेष बल दिया जाए। फोर्थ है कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता। तो जैसे कि इसमें ऑप्शन दिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ में, जो भी स्टूडेंट्स सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित हो। तो इसका आंसर देखते हैं। जो हमारा इसका सबसे बेस्ट आंसर होगा वो होना चाहिए हमारा कौन सा वाला आंसर होना चाहिए, वो कौन सा वाला हुआ। जैसे इसमें बोला जा रहा है जो मुदिता एक टीचर है कक्षा 8 की, वो क्या हिंदी भाषा की टीचर है जो हिंदी भाषा में पढ़ा रही है, तो कविता पढ़ा रही है, तो उसमें कि भावों को व्यक्त करने के बारे में तो उन्हें किस चीज के लिए सलाह दी जा रही है, सचेत किया जा रहा है, तो वो होनी चाहिए कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता।
ये क्या है कि अगर एक टीचर पढ़ाएगा तो उसका भी अलग हो सकता है, दूसरा टीचर पढ़ाएगा उसका भी अलग हो सकता है। तो हमारा सबसे बेस्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ये फोर्थ वाला आंसर ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो बच्चों के बारे में यह बताता है कि फर्स्ट ऑप्शन है उनकी प्रगति में माता पिता की भूमिका कैसी है, सेकंड है उनकी प्रगति में शिक्षक की भूमिका कितनी है, थर्ड है वे क्या जानते हैं, फोर्थ है उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। तुम्हारा जो आंसर होगा वो यही होगा, फोर्थ वाला। क्यों होगा, क्योंकि पोर्टफोलियो यही चीज बताता है कि उनकी प्रगति कैसे हो रही है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ज्यादा से ज्यादा और कम से पता चले कि हमारी वीडियो कितनी बेहतरीन बन रही है। कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है कमेंट बॉक्स में दें, जिससे कि हम अगली वीडियो में आपके क्वेश्चन का डाउट क्लियर कर सकें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साहित्यिक विधा को पढ़ाते समय आप सरस्वर पाठन पर अनिवार्य बल देंगे। फर्स्ट है आत्मकथा, सेकंड है एकांकी, थर्ड है जीवनी, फोर्थ है यात्रा वृत्तांत। तो जैसे कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा सेकंड वाला, क्योंकि एकांकी कैसा हमारा स्वस्वर पाठन है, ये हमारे के मन ही मन में पाठन किया जाता है, इसलिए हमारा सबसे बेस्ट आंसर होगा वो हमारा सेकंड वाला हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल पे आके बेल आइकन दबा लें जिससे कि आपके पास वीडियो पहुंचती रहे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।